कराची में कारोबारी बरादरी को भत्ताखोरी और धमकियों का एक बार फिर सामना। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अराकीन के लिए सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी। कराची चैम्बर की भत्ताखोरी के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों से फौरी कार्रवाई की अपील। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि भत्ता तलबी के खतूत के साथ गोलियां मौसूल होने के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। कराची चैम्बर ने कहा है कि कराची में अमन व अमान की सूरत हाल संगीन खदशात जन्म दे रही है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एलामिया में कहा गया है कि कारोबारी तबके को निशाना बनाने का खतरनाक रुझान सामने आया है। अराकीन चैम्बर को हिदायत की गई हैं कि अपने दफातर और घरों पर CCTV कैमरे नस्ब करें। सिक्योरिटी इकदामात कारोबार, जायदाद और खानदान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर हैं। कराची चैम्बर ने कहा है कि CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग शवाहिद के तौर पर काम आएंगी। कराची चैम्बर एलामिये में कहा गया है कि धमकी की सूरत में कानून नाफिज करने वाले इदारों को फौरी मालूमात फराहम करें। चैम्बर के एलामिये में कहा गया है कि कारोबारी बरादरी के इत्तेहाद से सूरत हाल पर काबू पाया जा सकता है। कराची चैम्बर ने कहा है कि हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों के साथ मुकम्मल राबते में है। कराची में कारोबारी बरादरी को एक बार फिर भत्ताखोरी का सामना है। भत्ताखोरों की जानिब से धमकी आमेज खतूत आने लगे हैं और खतूत के साथ साथ गोलियां भी मौसूल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बाकायदा इस हवाले से एलामिया जारी किया है और सिक्योरिटी एडवाइजरी भी जारी की है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अराकीन के लिए। कराची में काफ़ी अरसा पहले, एक तवील अरसा हो चुका है, इससे पहले भी अहले कराची को भत्ताखोरी का और इस तरह की धमकियों का सामना होता था। खता तथा पर्ची आती थी और उसके बाद उनके लिए भत्ता देना लाजमी होता था और इस मामले को तहम आपको बताएं कि कंट्रोल कर लिया गया और अब एक तवील अरसे के बाद दोबारा से कराची में कारोबारी बरादरी को एक बार फिर भत्ताखोरों की जानिब से धमकी आमेज खतूत और साथ में गोलियां मिलने का, जो गोलियां ये पिस्टल की गोलियां होती हैं ताकि उनको धमकाया जा सके कि वो भत्ता अदा करें। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, अपने अराकीन के लिए सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की है और इसके साथ साथ कानून नाफिज करने वाले इदारों से फौरी कार्रवाई की अपील भी की है। सूरत हाल क्या है, इस हवाले से अपडेट्स देते हैं। कराची से नुमाइंदा कैपिटल TV अब्दुल रहमान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अब्दुल रहमान, बड़े तवील अरसे बाद दोबारा से एक बार फिर उसी सूरत हाल ने दोबारा से सर उठाना शुरू किया जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी और बेहतरीन तरीके से खत्म की गई थी। अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, कराची में कारोबारी बरादरी को जो है भत्ताखोरी और धमकियों का एक मरतबा फिर सामना जो है वो करना पड़ रहा है। बिल्डर हो, ताजिर हो या कारोबारी शख्सियात हों, उनको जो है वो भत्ताखोरी और की जो पर्चियां हैं और इसके अलावा धमकियां हैं उसका सामना करना पड़ रहा है। कराची पुलिस जो है नाकाम नजर आ रही है भत्ताखोरी को रोकने में और उसको कंट्रोल करने में, क्योंकि भत्ते के जो है मुतअद्दिद जो वाकयात हैं वो सामने आ रहे हैं। जो बिल्डर्स हैं उनकी बिल्डिंग्स पे फायरिंग की जा रही है और उनसे भत्ता जो है वो तलब किया जा रहा है। मलीर में भी कुछ अर्सा कबल जो है ये वाकया पेश आया है। उसके बाद जो है ओल्ड सिटी एरियाज में भी बिल्डर्स को इसी किस्म की जो है धमकी आमेज जो है वो पर्चियां जो है मौसूल हुई हैं और उनको बैरून मुल्क से जो है फोन करके जो है भत्ता वसूल करने के लिए जो है उनको धमकियां दी जा रही हैं। तो हम इसी सूरत हाल को देखते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अराकीन के लिए सिक्योरिटी एडवाइजरी जो है वो जारी की है। भत्ता तलबी के खतूत के साथ जो है उनका कहना है कि गोलियां मौसूल होने के वाकयात जो है रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एलामिये में ये कहा है कि कराची में अमन अमान की सूरत हाल जो है वो संगीन खदशात जो है इस हवाले से जन्म ले रहे हैं। कारोबारी तबके को निशाना बनाने का खतरनाक रुझान जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने एडवाइजरी में ये कहा है कि जो ताजिर बरादरी है वो अपने दफातर और घरों पर जो है CCTV कैमरे जो है नस्ब करें और अराकीन जो है CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग जो है शवाहिद के तौर पर जो है महफूज रखें ताकि कानून नाफिज करने वाले इदारों को शेयर किया जा सके। सिक्योरिटी इकदामात कारोबार, जायदाद और खानदान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो ये नागुज़ीर हो चुकी हैं तमाम चीज़ें और धमकी की सूरत में कानून नाफिज करने वाले इदारों को फौरी मालूमात जो है वो फराहम की जाए, जबकि कारोबारी बरादरी के इत्तेहाद से सूरत हाल पर काबू पाया जा सकता है। चैम्बर ने ये एलामिये में कहा है, जबकि हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों के साथ जो है अराकीन जो है मुकम्मल राब्ते में रहें, जबकि अराकीन
सिक्योरिटी इंतजाम में किसी भी सूरत की जो है वो गफलत ना बरतें। जबकि कराची चैम्बर ने भत्ताखोरी के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों से फौरी कार्रवाई करने की भी अपील की है। जी, आपको याद होगा अब्दुल रहमान कि ये मुशर्रफ दौर से पहले की बात है, बल्कि उस दौर तक पहले भत्ताखोरी बड़ी होती थी कराची में। इसी तरह पर्चियाँ आती थीं, गोलियां भी आती थी, गन्स भी रखी जाती थी और बोरीबंद लाशें भी मिलती थी। आपको यकीन सारी सूरत हाल अच्छी तरह से याद है। तो क्या ये उन्हीं की बाकियात आ रही हैं या उसी का कोई तसलसल हो रहा है? उसका मतलब ये क्या हो रहा है? क्योंकि अगर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बाकायदा एडवाइजरी जारी किया है, एलामिया जारी किया है, अपील किया, तो इसका मतलब कि मामला संगीन हो गया है, हो रहा है नहीं? जी बिल्कुल, ये वाकयात जो है रोजाना की बुनियादों पर, हर हफ्ते की बुनियाद पर जो है सामने आ रहे हैं। मुख्तलिफ जो बिल्डर्स हैं उनकी बिल्डिंग्स पर जो है वो फायरिंग भी की गई है। जैसे मैंने आपको बताया, मलीर 15 के करीब जो है एक बड़ी तामीर होने वाली बिल्डिंग पर जो है फायरिंग की गई थी पुल के ऊपर से। उसके बाद उनको जो है भत्ते की कॉल भी मौसूल हुई थी। अब जो भत्ता ऑपरेटर्स हैं वो बैरून मुल्क से बैठकर जो है यहाँ पर ताजरों को और बिल्डर्स को और कारोबारी शख्सियात को धमकियां दे रहे हैं और उनके जो ग्रुप्स हैं वो कराची में मुतहर्रिक हो चुके हैं एक मरतबा दोबारा। और इस हवाले से जो कानून नाफिज करने वाले इदारे और खास तौर पर जो पुलिस है इस सूरत हाल को कंट्रोल करने में ताहाल जो है नाकाम नजर आ रही है, जिस पर जो है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दीगर ताजरों ने जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और ये एलानिया जो जारी किया गया है वो बिगड़ती हुई सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ताजरों ने। अब्दुल रहमान, हम देखते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी आती चली जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, पाकिस्तान भर में। और अब तो दूर दराज के जो देहात हैं, गांव देहात हैं, वहाँ पर भी इस टेक्नोलॉजी को बुरुए कार लाया जा रहा है। खासतौर पे सीसीटीवी कैमरे ये ऐसे हैं कि आप मोबाइल पर ऑपरेट भी कर सकते हैं, आप दूर बैठे अपने घर की लोकेशन देख सकते हैं, सारा कुछ देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या वजह है कि कराची के ताजर हज़रात जिनको अभी भी परेशानियों का सामना है और पहले भी माजी में करते रहे, उन्होंने इन इकदाम को क्यों नहीं अपनाया कि अब बाकायदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी अपने अराकीन को कि सीसीटीवी कैमरे लगाएं? देखिए, सीसीटीवी कैमरे काफी हद तक तो ताजरों ने अपने दफातर में लगा रखे हैं, लेकिन एडवाइजरी जारी करने का मकसद ये है कि वो जो उनके घर हैं जहां उनका खानदान रिहाइश पजीर है, जहां उनकी फैमिलीज रिहाइश पजीर हैं, वहां पर भी सिक्योरिटी के जो है इंतजाम किए जाएं। एडवाइजरी का मकसद ये है वहां इस सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड्स और दीगर जो सिक्योरिटी के जराए हैं उनको बुरुए कार लाया जाए, क्योंकि जो भत्ताखोर हैं वो ना सिर्फ ताजरों को निशाना बनाते हैं बल्कि उनकी फैमिलीज को भी निशाना बनाया जाता है। और जो गुज़िश्ता अदवार में जो वाकयात हुए हैं गुज़िश्ता दिनों, वहाँ पर जहाँ पर ये फायरिंग के वाकयात हुए हैं और जहाँ से भत्ता तलब किया गया है वहाँ उनके प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौजूद थे, सीसीटीवी भी कैमरे मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद जो है भत्ताखोर वहाँ पर आए और उन्होंने फायरिंग भी की और बैरून मुल्क से जो है वो कॉल भी आई ताजरों को और भत्ता भी तलब किया गया। तमाम अब ये जिम्मेदारी जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों की है, रेंजर्स की है, पुलिस की है और दीगर जो इदारे हैं सिक्योरिटी के, उनको चाहिए कि अब ये भत्ताखोरों के खिलाफ एक दफा दोबारा जो है वो क्रैकडाउन किया जाए, ताकि ताजर बरादरी जो है वो आज़ादाना तौर पर कराची में जो है अपना कारोबार जो है वो उसको चला सके। बिल्कुल सही, कराची की ताजर बरादरी बहुत खतरा महसूस करिए। बहुत शुक्रिया आपका।